मध्य प्रदेश के सतना जिले को 150 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की मिली सौगात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ की लागत से चित्रकूट घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का किया वर्चुअली उद्घाटन। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले में 139 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत मंदाकिनी की घाटों के जीर्णोद्धार व उन्नयन कार्य के लिए है ये पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट। वहीं दतिया के मां पीताम्बरा पीर मंदिर का भी 25 करोड़ की लागत से होगा नवनिर्माण। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर ईडी की हुई छापेमारी, जहां कानपुर और मुंबई में करीब 8 ठिकानों पर हुई छापेमारी की कार्रवाई। सुबह 6 बजे इरफान सोलंकी के जाजमऊ स्थित घर पहुंची ईडी की टीम। इसके अलावा बेकनगंज के घर पर भी खंगाले गए कागजात। अफसरों ने घर के लोगों के मोबाइल करा लिए जमा और काट दिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन। कानपुर में इरफान के अलावा उनके भाई, साथी बिल्डर हाजी वसी और सपा नेत्री नूरी शौकत के घर पर भी की जा रही है छापेमारी। यूपी के जौनपुर से बड़ा कांड आया सामने, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े भाजपा के जिला मंत्री प्रमोद कुमार यादव की गोली मारकर कर दी हत्या। शुक्रवार को वह अपनी क्रेटा गाड़ी से जा रहे थे कहीं, तभी कार्ड देने के बहाने बदमाशों ने रुकवाई उनकी गाड़ी और फिर धड़ाधड़ फायरिंग करनी कर दी शुरू, जिसमें 6 गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपियों की तलाश की शुरू। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार, जहां भोपाल में बसपा के प्रदेश कार्यालय में चुनावी तैयारियों पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने मीडिया से बातचीत में दी इसकी जानकारी। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की ओर से मायावती को पीएम फेस बनाने की बात को बताया अफवाह। सागर में गुरुवार सुबह बस और ट्रक की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें दोनों वाहनों के ड्राइवर और एक महिला की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं बस में सवार 42 यात्री हो गए घायल, जिन्हें तुरंत खुरई सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें सागर जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। बीना से सागर जा रही थी बस, तभी खुरई के खिमलासा रोड पर धागर गांव के मेनसी तिराहे पर हो गया है हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में एक पालतू पिटबुल ने एक स्ट्रीट डॉग की ले ली जान, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव गेट बाहर गली में घूम रहा था स्ट्रीट डॉग। तभी पिटबुल आया और उस पर कर दिया अटैक। बचने के लिए दुकान के बाहर बनी स्लैब के नीचे छुप गया स्ट्रीट डॉग, लेकिन पिटबुल ने वहां पहुंचकर अपने मुंह में दबा लिया उसका जबड़ा और करीब 15 मिनट के संघर्ष के बाद खतरनाक पिटबुल खा गया स्ट्रीट डॉग का जबड़ा, जिससे थोड़ी देर बाद स्ट्रीट डॉग ने तोड़ दिया दम। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर एक संस्था ने पिटबुल मालिक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की उठाई मांग। पूर्व सीएम उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार, जहां गुरुवार को उन्होंने भोपाल में प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में वरिष्ठ नेता से हुई थी चर्चा, तब भी उन्होंने 2 साल तक कोई चुनाव न लड़ने का कर लिया था निर्णय। अब वे गंगा मां के लिए देना चाहती हैं अपने ये 2 साल। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें स्टार प्रचारक बनने की नहीं पड़ती जरूरत, वह खुद ही है सुपरस्टार। महुआ में तेज रफ्तार स्कूली वाहन ने मजदूरों से भरे ई रिक्शा में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें ई रिक्शा सवार एक युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि अन्य 7 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से महुआ जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिजरिया मार्ग का है मामला। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में पिछले सप्ताह हुई भीषण बारिश और ओलावृष्टि ने 145 गांवों में मचाई थी तबाही, जहां के 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर लहला रही फसलें हो गई चौपट। कुदरत की इस मार से 68,599 किसानों को 83 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान, जिसकी सारी जानकारी जुटाने के बाद प्रशासन ने शासन को भेजी है रिपोर्ट, जिसके बाद सब जल्द ही किसानों को इसका मुआवजा मिलना हो जाएगा शुरू। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को हो गया दर्दनाक सड़क हादसा, जहां घर के बाहर खड़े एक ग्रामीण को स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन ने मार दी टक्कर, जिससे 50 वर्षीय कमलेश प्रजापति की मौके पर ही हो गई मौत और बाल बाल बच गए वैन में बैठे स्कूली बच्चे। घटना के बाद इलाके में मच गया हड़कंप। वहीं हादसे के बाद वैन चालक मौके से हो गया फरार। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वैन चालक पर कार्रवाई की शुरू। टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब में गुरुवार को एक 5 साल के बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया शव। वहीं तालाब के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस। बच्चे की पहचान होने के बाद भी की जाएगी कार्रवाई। झांसी के मौरानीपुर में बारात आने से पहले ही दुल्हन ने कर दिया बड़ा खेल, जहां बीती रात मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की एमपी से आनी थी बारात। इससे पहले ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ पहुंच गई थाने और इस शादी से कर दिया इनकार। बोली वह प्रेमी से 3 महीने पहले ही कर चुकी है शादी। परिजनों ने युवती को काफी समझाने का किया प्रयास, लेकिन युवती शादी के लिए नहीं हुई तैयार और अपने प्रेमी के साथ जाने की बात पर अड़ी रही युवती, जिसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने वर पक्ष को बारात लाने से कर दिया इनकार। वहीं दुल्हन की इस हरकत से सदमे में है उसके परिजन।
जालौन में बीते रोज हुई बारिश और ओलावृष्टि से सैकड़ों गांव के हजारों किसानों की फसल हो गई बर्बाद, जिसके बाद शासन ने इन प्रभावित इलाकों का सर्वे कराकर शासन को भेजी रिपोर्ट और अब शासन ने पीड़ित किसानों को बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा उनके खाते में भेजना कर दिया है शुरू, जिसका जालौन तहसील के लहचूरा गांव में किया गया शुभारंभ, जहां उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय सिंह ने किसानों को प्रमाण पत्र का किया वितरण। झांसी में महाकालेश्वर राजा बाबा सेवा समिति के तत्वावधान में बड़ागांव गेट बाहर स्थित महाकालेश्वर राजा बाबा मंदिर पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर गुरुवार को दूध दही पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने के साथ ही तेल व हल्दी से किया गया उपटन, जहां मुख्य आतिथ्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य व पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास और डमडम महाराज रहे मौजूद। हल्दी रस्म, उपटन आदि के बाद भगवान का किया गया मंडप तथा श्रृंगार कर आरती करने के पश्चात प्रसाद का किया गया वितरण। इस दौरान महिलाओं ने गाए विवाह गीत। इस मौके पर अजीत राय, संजीव शर्मा, राजेश पुरोहित, गिरधारी लाल कपूर, विशाल गुप्ता, राघव वर्मा, धीरज कुशवाहा, अंकित प्रजापति समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। झांसी के सदर विधायक पंडित रवि शर्मा 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पर 18वीं बार निकालेंगे शिव बारात, जहां बड़ा बाजार स्थित मुरली मनोहर मंदिर से बारात की होगी शुरुआत, जिसके बाद मालिन चौराहा, जवाहर चौक, मानिक चौक, रानी महल, सैयर गेट होते हुए मड़िया महादेव मंदिर पर बारात होगी संपन्न। डीजे बाजे के साथ भोले की भक्ति में मग्न होकर झूमते नजर आएंगे बाराती। विधायक रवि शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी इसकी जानकारी। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने घोसी लोकसभा सीट से अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को उतारा मैदान में, जहां वे सुभाषपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव। ओपी राजभर 8 महीने पहले ही एनडीए में हुए थे शामिल। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा से उनकी दूसरी सीट को लेकर चल रही है बातचीत। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।